आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बिल्किस बानो मामले में फैसला सुनाया है, उसके बाद बीजेपी का हर तरफ थू-थू हो रहा है। सबसे पहले आप बिल्किस बानो को थोड़ा सा जान लीजिए। बिल्किस बानो, जिनके परिवार के 7 सदस्यों को गुजरात दंगा 2002 के दौरान 11 लोगों ने घर में घुसकर मार दिया था और उन 7 सदस्य में एक 3 साल की बेटी भी थी बिल्किस बानो की, और उन 11 लोगों ने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया था। उस वक्त बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। लेकिन यह खबर चर्चा का विषय 15 अगस्त 2023 को बनता है, तब जब गुजरात कोर्ट उन 11 अपराधियों को यह कहते हुए सजा से पहले जेल से बाहर निकाल देती है कि उनका आचरण अब बढ़िया हो गया है, अब वो समाज में रहने योग्य हो चुके हैं। और जब 11 अपराधियों को जेल से बाहर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग उनको माला पहनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, तब इस देश के कई सोशल एक्टिविस्ट और बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं, यह गुहार लगाते हुए कि क्या अब इस देश में मानवता के लिए कोई जगह नहीं है, क्या अब किसी के भी भावना को आहत किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के मामले को सुना और आज सुबह सवेरे सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीवी नागारत्न और उज्जवल भुइयां ने जो फैसला दिया वो आपको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीवी नागारत्न और उज्जवल भुइयां ने यह साफ साफ आदेश दिया कि गुजरात कोर्ट के पास तो यह हक ही नहीं था कि उन 11 अपराधियों के सजा को कम कर सके या माफ कर सके, क्योंकि महाराष्ट्र के सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि उन 11 अपराधियों को आजीवन जेल में ही रहना पड़ेगा। तो फिर किसके आदेश पर गुजरात कोर्ट उन अपराधियों को बाहर निकाल दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ बता दिया कि 2 हफ्ते के भीतर उन 11 अपराधी और बलात्कारियों को एक बार फिर से जेल में सरेंडर करना होगा। और अब जब बिल्किस बानो के हक में फैसला आया, तब इस देश के जितने भी विपक्ष के लोग थे वो सभी भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हो गए, यह कहते हुए कि हम तो पहले ही कहते थे कि यह जो भारतीय जनता पार्टी है ये बलात्कारी और दंगाइयों की पार्टी है। तभी तो गुजरात इलेक्शन से पहले उन 11 लोगों को बाहर निकालकर उनका प्रचार प्रसार में इस्तेमाल किया जाता है, उनको माला पहनाया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है। और जब टीवी पे डिबेट होता था तो कई कानून के विख्यात प्रवक्ता बैठकर कानून बताते थे कि किस आधार पे उन 11 बलात्कारियों को क्षमा करके बाहर निकाला गया है। और अंधभक्तों का क्या ही कहना, वो तो कभी स्वीकार ही नहीं करते हैं कि उनके आका से कभी गलती हो सकती है। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों के मुंह पे ताला लगाने का काम करती है, क्योंकि अब ना बीजेपी वाले उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। अभी हाल ही में आपको पता है कि एक हिट एंड रन मामले में कानून आया था, उसका जब पुरजोर विरोध हुआ तो केंद्र सरकार को उस पर स्टे लगाना पड़ गया। और अभी बिल्किस बानो वाला मामला देख लीजिए, या फिर आप इसको दोहरा नीति कह सकते हैं, कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का डबल गेम कह सकते हैं। जानते हैं कैसे? गुजरात इलेक्शन से पहले उन 11 बलात्कारियों को बाहर निकाल के गुजरात इलेक्शन में उनका बेनिफिट ले लेना और वापस से फिर से उनको सलाखों में पीछे भेजकर यह भारतीय जनता पार्टी देश में 2024 की तैयारी कर रही है। लेकिन जब ऐसा सुनने को मिले कि केंद्र के में बैठे हुए सरकार और मोदी जी ने ही वापस बिल्किस बानो के हत्यारों को जेल करवाया है, तो साफ साफ कह दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीवी नागारत्न और उज्जवल भुइयां ने यह आदेश दिया है, क्योंकि आपके आका लोग जब उनको बाहर निकाला गया था तब तो मिठाई खिला रहे थे, तब तो माला पहना रहे थे, और जब हम जैसे क्रिएटर, हम जैसे पत्रकार लोग इस पे आवाज़ उठाते थे तो अंधभक्त आके हमारे कमेंट बॉक्स में गालियां देते थे और कहते थे तुम्हें मोदी जी के हर कामों से तकलीफ है क्या? तो नहीं साहब, हमें मोदी जी के किसी काम से तकलीफ नहीं है, बस हमें अपने देश के कानून से बहुत प्यार है, बस हमें अपने देश से बहुत प्यार है, हमें अपने लोकतंत्र पे बहुत गर्व है और हम गुमान करते हैं अपने इस देश के लोकतंत्र पे। तभी तो आज बिल्किस बानो के हक में फैसला आया है। अब जरा आप सोच के देखिए कि जिस देश में हम जी रहे हैं उस देश में कोर्ट का कितना मन बढ़ गया है। गुजरात कोर्ट का उदाहरण आपके सामने है। गुजरात कोर्ट ने महाराष्ट्र के सीबीआई कोर्ट से पूछा तक नहीं उन 11 बलात्कारी और अपराधियों के सजा को माफ़ करने से पहले कि हम माफ़ी दे सकते हैं कि नहीं, जबकि न्यायमूर्ति बीवी नागारत्न और उज्जवल भुइयां ने यह साफ साफ कहा है कि उन्हें इस विषय पे उनसे चर्चा करनी चाहिए थी। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। बिल्किस बानो के मामले में बोलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब सवाल उठता था तो अंधभक्तों को मिर्ची लगती थी, लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उन 11 अपराधियों को वापस जेल जाना पड़ेगा और इस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की अभी भी चलती है, यह इस बात का उदाहरण है। बाकी सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में जितना शुक्रिया किया जाए उतना कम है। सुप्रीम कोर्ट ने इस देश को यह एहसास दिलाया है कि हम अभी राजतांत्रिक देश में नहीं लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं। बाकी आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।